आपके शहरों में अपराध होगा, ले लगाओ। आपके गलियों में भ्रष्टाचार, क्राइम, महिलाओं में हो रहा अत्याचार, वो करने की कोशिश की, रास्ते पे हो रहे खून और भ्रष्टाचार। जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल गफ्फार शाह, SCTV न्यूज चीफ एडिटर। आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसा मैटर लेके आया हूं कि हमारे देश के सभी नागरिक परेशान हैं, लेकिन उनके समस्या का हल नहीं हो रहा है। ऐसा ही एक मैटर हमारे सामने है, रामजी त्रिपाठी जी। इनका एक मैटर 10 साल से चल रहा है और ये जितने भी पालघर जिला या मतलब महाराष्ट्र में जहां भी शासकीय कार्यालयों में गए, अधिकारी तो जवाबदारी ले रहे हैं कि जवाबदारी उनकी है, लेकिन जवाब दे ही नहीं है, जवाब नहीं दे रहे हैं कि मतलब ये काम हमने अगर गलत कर दिया है तो उस पर हमको सजा होना चाहिए। और ऐसा हमारे देश में कानून भी नहीं है, क्योंकि सभी अधिकारियों का बचाव है। तो अभी रामजी त्रिपाठी जी से ही सुनिए कि उन्होंने कहां कहां उनको तकलीफें आई और क्या हमारे देश में जवाबदेही का कानून होना चाहिए। आज सुनिए इन्हीं से। नमस्कार दोस्तों, अब्दुल गफ्फार साहब ने एकदम सही कहा, हिंदुस्तान में कानून बनना चाहिए। लोगों को मालूम नहीं है जवाबदारी और जवाबदेही में फर्क क्या है। पहले मुझे भी मालूम नहीं था, दौड़ते धूपते तड़पते सरकारी यंत्रणाओं से जूझते ये चीज मालूम पड़ा। तो उसी तरह से तमाम जनता को, मेरे हिसाब से शायद 99% लोगों को ये नहीं मालूम है कि जवाबदारी और जवाबदेही में फर्क क्या है। लोग जानना भी नहीं चाहते। महंगाई चरम सीमा पर है, लोग जीना खाना, इसके अलावा कुछ भी जो उनके ऊपर पड़ेगी तो वो देखेंगे, जब तक नहीं पड़ेगी तब तक नहीं देखना चाहता। टॉपिक पे आता हूं। शासकीय कार्यालय जैसे महावितरण कंपनी है, जहां से कि ये ऊर्जा लाइट आप लोगों को मिलती है, 150, 200, 500 साल पहले से 2010 तक कभी लाइट बिल में नहीं आता था कि ये पुरावा नहीं है। अब आप बताओ कि दूर से लेके आपके घर में, बेडरूम में, किचन में, हॉल में, संडास बाथरूम में, सब जगह वायर गया हुआ है और वो भी आपका रेसिडेंशियली पुरावा नहीं है, तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? मात्र रामजी पारसनाथ त्रिपाठी और CP सिंह के लड़ाई के वजह से हुआ। यह लड़ाई 2010 से स्टार्ट है। उसके पहले ऊर्जा जब से निर्मिती में आए, इसका जब से निर्माण हुआ, तब से 2010 तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उस पर ऐसा लिखा गया कि यह पुरावा नहीं है। जबकि मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि यह पुरावा है। उससे बड़ा पुरावा कुछ होता ही नहीं है। राशन कार्ड क्यों बना है? राशन लेने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र में अगर राशन कार्ड नहीं है तो कोई मर गया तो जल्दी से जलाने को भी ना मिले, इतनी ज्यादा प्राथमिकता दे दी गई है राशन कार्ड को। घर पट्टी पुरावा नहीं है, तो पुरावा है क्या? आप बताइए, कारण क्या है? मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। आप लोग खरीद फरोख्त करते हो, कोई प्रॉपर्टी, घर, दुकान, ओपन प्लाट, कुछ भी आप खरीदते हैं, तो जो रजिस्ट्रार महोदय हैं उनकी जवाबदेही नहीं है। मेरे पास एक घटना घटी है। एग्रीमेंट नंबर है 11,965/2009, जो कि नाला सुपारा पूर्व में पुलिस स्टेशन से 15 कदम की दूरी पर है। 15 कदम आप समझते हैं, एक पैर से दूसरा पैर को रखना, पग, 15 पग की दूरी पर है जहां पर घटना घटी है। पुलिस बोलती है वो सरकारी अधिकारी हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब सरकारी अधिकारी हैं तो कुछ भी करेंगे? क्यों? जवाबदेही नहीं है। होना ही चाहिए
रजिस्ट्रार के ऊपर मैं कंप्लेन कर रहा हूं 2010 से 2023 बीतने वाला है, 24 लगने वाला है, जवाबदेही नहीं है। हुआ क्या है, षड्यंत्र द्वारा षड्यंत्र करके रजिस्ट्रेशन हुआ है। रजिस्ट्रार की जवाबदेही नहीं है। रजिस्ट्रार महोदय कहते हैं किसने बेचा, किसको बेचा, मुझसे लेना देना नहीं है, मुझसे महसूल से मतलब, सरकार को महसूल से मतलब। ऐसा कानून हो सकता है क्या? किसी का भी फ्लैट, किसी का भी प्लॉट कोई भी बेच दे, गलत है कि नहीं? सबको मालूम है गलत है, लेकिन अब आप ये भी सीखो कि जवाबदेही होनी चाहिए। रजिस्ट्रार महोदय कहते हैं मैंने एग्रीमेंट तो कर दिया, अब उसको कैंसिल कराना है तो आप माननीय दीवानी न्यायालय में जाओ, ठीक है? कैंसिलेशन ऑफ डीड वहां से होगा। मतलब वो भ्रष्टाचार कर सकते हैं, अवैध कर सकते हैं, इलीगल कर सकते हैं, लेकिन उनको पावर नहीं दिया गया, सिस्टम ने पावर ही नहीं दिया है। कानून बनना चाहिए, सटेशन बनना चाहिए, नियमावली बनना चाहिए कि जिनको एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करने का पावर है उनको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कैंसल भी करने का पावर दिया जाना चाहिए। अदरवाइज पूरे भारत देश में, पूरे महाराष्ट्र में कितने सारे लोग खून के आंसू रो रहे हैं, कितने सारे लोग आत्महत्या कर लिए, कितने सारे लोग आत्महत्या करने वाले हैं, क्योंकि उनकी जवाबदेही नहीं है महाशय की। अब उनकी कुर्सी पर बैठा हुआ दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, जनमाहिती अधिकारी, कि हम आइडेंटिटी कार्ड चेक करते हैं, और वो महाशय बोल रहे हैं कि हम आइडेंटिटी कार्ड नहीं चेक कर सकते, केवाईसी चेक करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो उनकी जिम्मेदारी क्या है? क्रेता विक्रेता के बीच में पैसे का लेन देन हुआ कि नहीं, वो बोलते हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं। नियम बाकायदे दिखा रहे हैं, ये जीआर है, मेरा कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। केवाईसी चेक करना मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, ये जीआर है। फ्लैट मेरा बेच दिया मेरे भाड़ोतरी ने, उसका जीआर दिखा रहे हैं, मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। यहां तक कि 18/11/2009 को 11/8/2009 लिखा गया, उनके टेबल पे लिखा गया, उनके कहने से लिखा गया, और क्राइम पुलिस निरीक्षक पुलिंज कह रहे हैं कि हाँ वो लिख सकता है। मुझे ताजुब लगा, एक क्लास 1 ऑफिसर अगर ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ वो कर सकते हैं, तो सोचो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए जो यंत्रणाएं हैं वो किस कदर हैं। हम जाएं तो जाएं कहां, हम गुहार लगाएं तो लगाएं कहां। एक सेकंड पीआई यानी कि पुलिस निरीक्षक हुए गुने, और वो बोल रहे हैं कि वे 4 महीने का बैक डेट कर सकते हैं, उनको पावर है। भारत देश के किसी नियमावली में ये नहीं है, इतना बड़ा गुनाह करने की नियमावली नहीं है। और उन पर गुनाह दर्ज कराने के लिए रजिस्ट्रार पर मैं 2010 से 2023 ये बीतने वाला है, यानी कि 13 साल बीत गया, 14 साल, और मेरा एफआईआर नहीं दर्ज हुआ। ये मात्र रीजन है जवाबदारी और जवाबदेही का। जिस दिन जवाबदेही का कानून बन गया, वो महाशय रजिस्ट्रार सलाखों के बीच में रहेंगे। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे करके समझाया। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र बोल रहा हूं। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर इसलिए करिए ताकि पूरे भारत देश में ये मालूम पड़े कि जवाबदारी और जवाबदेही में क्या फर्क है, और षड्यंत्र करके किस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रार भी उसमें मिले हुए हैं, और वो बोल रहे हैं कि बैक डेट कर दो, वहां खाड़ा खोल करो, 4 महीने की पिछली तारीख डाल दो, कुर्सी पर मैं बैठा हूं ना, मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा। और जब तक ये मैटर सामने आएगा, कोर्ट में मालूम पड़ेगा, तब तक या तो रिटायर हो जाएंगे या तो मर जाएंगे। और इस आधार पर पावर का दुरुपयोग करके जवाबदेही न होने के कारण ये ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है जो भारत देश से बंद होना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आगे भी ऐसे आपकी जानकारी के लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। नमस्कार।